हेलो फ्रेंड्स, कल के लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था थॉर्नडाइक के बारे में, उनकी हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, कुछ पॉइंट्स अभी बचे हुए हैं। जैसे कि कल हमने जाना कि वो अमेरिका के निवासी थे, उन्होंने किस किस फील्ड में काम किया, उन्होंने किस चीज़ पर प्रयोग किए थे, ये हमने कल जाना। आज हम उनकी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब समझते हैं उनके बुक्स के नाम। पहली बुक का नाम है उनके एनिमल इंटेलिजेंस। दूसरी बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ लर्निंग। फंडामेंटल ऑफ लर्निंग। तीसरी बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। फोर्थ बुक का नाम है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इस बुक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, और इंग्लिश में इसे कहते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। ये सारे बुक्स के नाम आपको याद करने हैं, रट लेना है, अपनी बुक में अच्छे से लिख लेना है, इसकी नोट्स बना लेना है आपको, ताकि इसमें से कोई भी पूछा जाए कि थॉर्नडाइक की कौन सी बुक है, तो आप किसी को भी स्किप ना कर पाए, किसी को आप भूल ना जाए। ठीक है, आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे यह था वो प्रयोग क्या कहना चाहता था और उसका नाम क्या है। ठीक है, प्रयोग इन्होंने एक बिल्ली पे प्रयोग किया था। एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया था। ये हम पिंजरा बना रहे हैं और इसमें हम एक छोटी सी बिल्ली बना दे रहे हैं। ये बिल्ली है, यहाँ पे एक ट्रिगर बटन रख दिया गया था। और इसके बाहर इन्होंने एक मछली का टुकड़ा रख दिया था। मछली, बिल्ली, और ये है बॉक्स। जब ये भूखी बिल्ली देखती है कि पिंजरे के बाहर मछली का टुकड़ा रखा हुआ है, तो ये छटपटाती है, भूख से एकदम छटपटाने लगती है। उसको पाने के लिए, उसको खींचने के लिए, खाने के लिए वो एकदम पूरी ताकत लगाती है, पिंजरा को हिलाती है। फिर वो हिलाते हिलाते पिंजरे को खींचते खरोचते सब करके थक जाती है। फिर जब उसकी नजर पड़ती है ये एक ट्रिगर बटन पे, तो वो बाद में बार बार प्रयत्न करने के बाद में वो इस बटन को दबा देती है। जब वो इस बटन को दबाती है तो पिंजरा खुल जाता है। जब ये पिंजरा खुल जाता है तो बिल्ली मछली का टुकड़ा खा लेती है और अपनी भूख को संतुष्टि करती है। ये क्या एक ही बार में बिल्ली ने पिंजरा खोल दिया और मछली का टुकड़ा उसे मिल गया? नहीं, इसने क्या किया, कई बार कोशिश की होगी, बार बार निरंतर इसने प्रयास किया होगा, तब जाके एक बार ये पिंजरा खोल पाई होगी, ट्रिगर बटन दबा पाई होगी, तब इसने मछली का टुकड़ा मिला होगा, तब इसने अपनी भूख संतोषी होगी। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। क्या कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। हम इसी प्रयोग से हम इसके सारे नाम याद कर लेंगे, आप देखते रहिएगा आगे। प्रयास मतलब इस बिल्ली ने क्या किया, एक ही बार में खोल दिया? नहीं,
बार 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 उसने निरंतर प्रयास किया, तब जाके उसने प्रयास किया, उसने त्रुटि यानी गलती की, तब जाके ये पिंजरा खुला और बिल्ली ने ये मछली का टुकड़ा खाया, इसकी भूख मिटी। अब क्या कहते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न मतलब उसने कई बार प्रयास किया, कई बार उसने कोशिश की और कई बार गलतियां हुई, कई बार त्रुटि हुई, उसी को कहते हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। अच्छा, ये जो बिल्ली है इसके लिए ये मछली क्या है, ये मछली का जो टुकड़ा है इसके लिए ये है उद्दीपक। क्या है, उद्दीपक। और जो बार बार ये प्रयत्न कर रही है इसको क्या कहेंगे हम, अनुक्रिया। अनुक्रिया। इसी में से निकल के आया है उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या बनाइए, उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टिमुलस। एंड अनुक्रिया को क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। का सिद्धांत हो गया, यानी स्टिमुलस एवं रिस्पॉन्स का सिद्धांत ये हुआ। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं SR का सिद्धांत। इसी में से आप देखते चले जाइए कि कितने नाम ये बनते चले जा रहे हैं। अब क्या है ये इसी में से ये दोनों क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये हो गया अनुबंध का सिद्धांत। इसी को कहते हैं, एक दूसरे से क्या है, संबंध बना रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसी को क्या हम कहेंगे, संबंधवाद का सिद्धांत। आपने देखा कि हमने एक प्रयोग से इसके सारे जो नाम है या उपनाम कह लीजिए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी इसी से हमने सीखा। इसी में से सारे सिद्धांत निकल के आए हैं जो इन्होंने प्रयोग किए थे थॉर्नडाइक ने। जितने भी इन्होंने कोशिशें की थी बिल्ली ने अपने भूख संतोष करने के लिए, अपने उद्दीपक यानी अपनी मछली को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि हम कभी आप छोटे बच्चे को देखते हैं क्योंकि वो बार बार चलने की कोशिश करता है, एकदम छोटा बच्चा जो होता है 1 साल के अंदर का, वो क्या करता है, वो बार बार चलने की कोशिश करता है, वो गिरता है चलता है, गिरता है चलता है। उसका उद्दीपक उस समय क्या होता है, चलना, यानी वो सही से चल पाए। और अनुक्रिया क्या उसकी हो जाएगी, अनुक्रिया होगी उसकी जो वो कोशिश कर रहा है, बार बार उठता है, खड़ा होता है, गिरता है, फिर चलता है, तो वो क्या हो गया, वही उसके लिए हो गया उद्दीपक चलना। और वो जो प्रयत्न कर रहा है बार बार चलने के लिए, वो हो गई उसकी अनुक्रिया। अब मान लीजिए जैसे कि आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, तो आप क्या करना चाह रहे हैं, उस गाड़ी पे बैठते हैं, उसके हैंडल पकड़ते हैं, उसके बाद आप उसके स्टीयरिंग जो गियर वगैरह है उसको देखते होंगे, उसको जो ये आप प्रयत्न कर रहे हैं कि हम गाड़ी चला पाए, वो आपकी अनुक्रियाएं हो गई। और जब आप चला ले रहे हैं, आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं या चला पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, उद्दीपक, यानी आप चाह रहे हैं कि वो काम मुझसे हो जाए। यानी कि किसी भी कार्य को आप करने के लिए जो भी प्रयत्न करेंगे उसको हम कहेंगे अनुक्रिया, चाहे कोई भी कार्य होगा, वो कार्य करने के लिए आप जो भी कोशिश करेंगे उसको कहेंगे हम अनुक्रिया। और जो प्राप्त करने के लिए जो आप चाह रहे हैं उसको पाने के लिए आप जो वो आपका हो जाएगा उद्दीपक। मान लीजिए कि जैसे कि आपका एग्जाम है, आप एग्जाम में जो बार बार प्रयास करेंगे यानी पढ़ाई करेंगे, वो आपकी अनुक्रिया हो जाएगी। पर आपका उद्दीपक क्या होगा कि मुझे यूपी टेट के एग्जाम को क्लियर करना है, मुझे सुपर टेट के एग्जाम को क्लियर करना है, मुझे अपनी एक जॉब लेनी है, ये आपका उद्दीपक है।
और जो आप उसके पीछे प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ये सब अनुक्रियाएं हो जाएंगी। यही ये इस प्रयोग से हमने क्या जाना, ये प्रयोग से हमने जाना ये सारे जो भी नाम है, जो भी सिद्धांत के नाम है, ये सब हमने जाने, ये सारे उसके उपनाम हो गए। क्या हो गए, ये उपनाम। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना आप सबको चाह रही हूँ। आपने कल मुझसे पढ़ा कि थांडाइट कहाँ के निवासी थे, उनका पेशा क्या क्या था और इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, बिल्ली पे। हमने हमने कल दो चीजें और जानी थी कि मुर्गी और मछली पे भी उन्होंने प्रयोग किया था, और बिल्ली वाला प्रयोग हमने आज पढ़ा। उसके बाद हमने उनकी बुक्स पढ़ी जो भी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बुक थी वो शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। आपको अच्छे से उसे याद रखना है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम में भी वो जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद हमने सारे उपनाम पढ़े, जितने भी उन्होंने अधिगम के सिद्धांत दिए थे वो हमने कल पढ़ा था। उसके बाद आज हमने सभी उपनामों को पढ़ा, जैसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कि बिल्ली ने बार बार प्रयत्न किया पाने के लिए और त्रुटियां भी की उतनी ही अपनी भूख संतोषने के लिए, प्रयत्न किए। और भूल का सिद्धांत मतलब हम जब प्रयत्न करते हैं तो हम गलतियां भी करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक बार कोशिश की और हमें मिल गया, नहीं, हम बार बार कोशिश करेंगे, बार बार गलती करेंगे, तब जाके हम अपने टारगेट को हम टिगर कर पाएंगे। जैसे कि बिल्ली बार बार प्रयत्न करने के बाद एक टाइम क्या आएगा कि बिल्ली बार बार प्रयत्न कर रही है, तो अब वो डायरेक्ट अगर खाना बाहर रखा जाएगा तो उसे पता चल गया है कि ये बटन मुझे टिगर दबाना है, ये बटन प्रेस करना है और ये गेट खुल जाएगा, मैं झट से पहुंच जाऊंगी और मछली का टुकड़ा मुझे मिल जाएगा। इसी तरीके उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सिद्धांत आपने पढ़ा जो कि उद्दीपक क्या है, यहाँ पे मछली है, अनुक्रिया क्या है, बिल्ली के प्रयत्न जो है वो है अनुक्रिया। उसी को कहते हैं स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। एसआर वही हो गया सिद्धांत। अनुबंध का सिद्धांत, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। और संबंधवाद का सिद्धांत मतलब एक दूसरे से हमें कुछ लालच की अपेक्षा है तभी हम प्रयत्न कर रहे हैं, अदरवाइज हम प्रयत्न नहीं करते। चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो, चाहे हम कोई कार्य कर रहे हो, चाहे हम कोई भी गतिविधि कर रहे हैं, हमें कुछ चाहिए होता है, सामने हमारे कुछ मोटिव होता है, तब जाके हम उस कार्य को पूरा करते हैं। आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। आप सबने अच्छे से पढ़ाई की होगी, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए होंगे मेरे साथ में। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।